राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़ा दुखी रहते थे। राजा के पंडितों की ये और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कार्य रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी के गर्भ में साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उनका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री स्वर्ग गुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कली के समान नित्य प्रति बढ़ाने लगी। जब ब्राह्मण के योग हुई जब विवाह के योग हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर खोज लो। खाना हो गए। इधर एक दिन अचानक नारद महाराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। संयोग से उसी समय सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा और अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने राज्य रुक्मिणी छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के पास सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। वास्तव में ही सत्यवान माता पिता के समान सत्य बोलने वाला है। इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस प्रकार समुद्र रत्न की राशि है उसी बढ़ जाते हैं, वहाँ अल्प आयु है और विवाह के उपरांत 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उसके मधुर नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षणायु व्यक्ति से साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसीलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब से शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में भी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन से आता है, फिर वाणी में कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन में पति स्वीकार कर लिया है वह मेरे पति होंगे। अब मैं किसी दूसरे का वरण किसी प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा कराते हैं।